नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 5 अहम सवाल और तफसील के साथ इनके जवाब दिए जाएंगे। 5वां सवाल बहुत अहम है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल कि बीवी को जेब खर्च देने के शरई अहकाम क्या हैं। अगर कोई शोहर अपनी बीवी को कोई खर्चा ना दे तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया है। दूसरा सवाल कि अगर शोहर बीवी को टाइम ना दे सके तो क्या शोहर को गुनाह होगा या नहीं। तीसरा सवाल कि बीवियां अपने शोहरों से नफरत क्यों करती हैं। चौथा सवाल कि क्या शोहर और बीवी एक दूसरे के ज़ेरे नाप बाल काट सकते हैं या नहीं। पांचवा सवाल कि क्या बीवी के जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज़ लगाकर चाटना कैसा है, यानी कि चॉकलेट या क्रीम लगाकर चाटना कैसा है, क्या ये सही है। मोहतरम नाजरीन, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीवियां अपने शोहरों से नफ़रत क्यों करती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक शख्स आया, गर्दो गुबार से अटा हुआ, बाल बिखरे हुए। इसके साथ इसकी बीवी थी जो कह रही थी, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसके लिए नहीं, ना ये मेरे लिए है। आपने जान लिया कि औरत अपने शोहर से नफरत करती है, इसलिए आपने शोहर को हुक्म दिया कि वो गुस्ल करे और अपने सर के बालों को तराशे और नाखून कुतरे। जब शोहर फारिग होकर आया तो आपने कहा कि अब बीवी के सामने आओ। बीवी ने देखा तो खुद दम बखूद रह गई और ना पहचानने की वजह से पीछे हटने लगी। फिर जब पहचान लिया तो इसका भूसा लिया और अपने दवे से दस्तबरदार हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि तुम्हें इनके साथ इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह की कसम, इन्हें यह पसंद है कि तुम इनके लिए आरास्ता पैरास्ता रहो, जैसा कि तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए बनी सवरी रहें। शोहर को चाहिए कि बीवी के सामने आए तो मैले कुचैले और गंदे कपड़ों में ना आए, बल्कि बदन, लिबास और बिस्तर वगैरह की सफाई सुथराई का खास तौर पर ख्याल रखे, क्योंकि शोहर जिस तरह ये चाहता है कि इसकी बीवी बनाओ सिंगार के साथ रहे, इसी तरह औरत यानी बीवी भी यही चाहती है कि मेरा शोहर मैला कुचैला ना हो। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों को हमेशा एक दूसरे के जज्बात और एहसास का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल कि अगर शोहर बीवी को टाइम ना दे सके तो क्या शोहर को गुनाह होगा या नहीं। बीवी को टाइम ना देने के शोहर के बहुत सारे उज़र हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, रात को देर से घर आता है, बीवी सो चुकी है, बच्चों को सुबह तैयार करके भेजना है, तो ऐसे में ये गुनाह तो नहीं है। लेकिन मियाँ की जानिब से बीवी के हक़ में ज़्यादती है, क्योंकि बीवी को टाइम देना शोहर का हक़ है। एक मसला ये भी है कि शोहर बीवी से ऐसी लापरवाही इख्तियार कर ले कि महीनों गुजर जाएं, वो इसके करीब ही ना आए, तो ये जो सूरत है ये गुनाह के ज़ुमरे में दाखिल हो सकती है। इस पर रवायात मौजूद हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा का फरमान है कि 4 महीने इस तरह नहीं गुजरने चाहिए कि शोहर अपनी बीवी के करीब भी ना जाए और वो बैरून मुल्क भी जाए, तो बहरहाल जो बीवी का हक़ है वो बाकी है। 4 महीने के अंदर मियाँ का बीवी के पास आना लाजिम होगा। कुरान पाक की आयत है कि ऐसा रवैया ना हो कि तुम बीवियों को ऐसे छोड़ दो कि जैसे कोई लटकी हुई चीज़ है जिसकी कोई परवाह नहीं है, गर्मी लगे सर्दी लगे ना लगे, धूप लगे ना लगे, बिल्कुल इससे ला तल्लक हो जाना, इसको कुरान मजीद ने नाजायज़ करार दिया है, चाहे वो एक बीवी है या ज़्यादा बीवियाँ हैं। अगर ये वाला रवैया होगा तो कुरान मजीद कहता है कि ये जायज़ नहीं है। तीसरा सवाल कि क्या बीवी के जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज़ लगाकर चाटना कैसा है, यानी कि चॉकलेट या क्रीम वगैरह लगाकर चाटना कैसा है, क्या ये सही है। बीवी के जिस्म को ज़ुबान से चाटना ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपने प्यार करना है तो आप बीवी के गाल, पेशानी या होंठ वगैरह चूम सकते हैं, लेकिन पूरे जिस्म को चाटना, क्रीम या चॉकलेट लगा कर चाटना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है। मुसलमानों को गैर मजहबी तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाने चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। ये इंसानों का नहीं, जानवरों का तरीका है। जानवर जब प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे के जिस्म को चाटते हैं, तो इसलिए इंसान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। चौथा सवाल कि क्या शोहर और बीवी एक दूसरे के ज़ेरे नाफ बाल काट सकते हैं या नहीं। शोहर और बीवी को एक दूसरे के ज़ेरे नाफ बाल यानी शर्मगाह के बाल नहीं काटने चाहिए, अपने बाल खुद काटने चाहिए। अगर शोहर या बीवी मजदूर हैं, बीमार हैं या ऐसी कोई मजबूरी या बीमारी है कि शोहर या बीवी अपने बाल नहीं काट सकते, इस सूरत में शोहर अपनी बीवी और बीवी अपने शोहर के ज़ेरे नाफ बाल काट सकती है।
بغیر کسی وجہ کے صرف مزے کے لیے ایسا کرنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ 5واں سوال کہ بیوی کو خرچہ دینے کا کیا حکم ہے؟ بیوی کو خرچہ نہ دینے کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا تو پھر بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ایک عورت اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس اپنی زندگی بسانے کے لیے آتی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھیں اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی بیوی کا بھی یہ دل کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی ضرورتوں کا سامان خریدے، اپنے رشتہ داروں کو تحفہ وغیرہ دے، صدقہ خیرات کرے۔ مگر بہت سے لوگ گھر کا سارا سامان تو لا کر دے دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ساری کمائی اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو خرچے کے طور پر کچھ بھی نہیں دیتے۔ جب بیوی خرچ کے بارے میں بولتی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ خود ہی